अभी ये एक प्रश्नोत्तरी का समय होगा और सभी को मैं उम्मीद करूंगा कि आप उत्तर दें। और ये सब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि एक शब्द में या नहीं, जैसे हम समझते हैं उस बात को। मैं एक वचन का भाग पढ़ूंगा, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय। 8 से लेके पढ़ लूंगा, मैं 8 से लेके 13 तक, यहाँ पे ऐसा लिखा है। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल लाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, और और आकाश के गण सॉरी 12 वचन में फिर से पढ़ूंगा। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल लाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो प्रश्न है जो 12वां वचन है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। सिर्फ यही रहेगा प्रश्न आज के लिए कि परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, क्योंकि 10वां वचन कहता है परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। तो वो दिन हमारे ऊपर चोर के समान ना आए, तो उसकी किस रीति से उसकी बाट जोहना चाहिए। और जैसे मैंने पिछले दिनों एक और प्रश्न रखा था कि प्रभु यीशु मसीह यदि आज आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, तो फिर क्या मैं और आप तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए। वो निश्चयता है आपके पास जाने की, और यदि है निश्चयता तो किन बातों से है कि हम उनके साथ जाएंगे। तो इस बात पे थोड़ा मनन करेंगे, और मैं एक वचन का भाग पढ़ूंगा, फिर उसके बाद सभी को अवसर होगा। जिस बात को मैंने सीखा कि कैसे प्रभु की बाट जोना चाहिए, और इसके लिए मुझे इब्रानियों 10वां अध्याय बार बार मुझे प्रभु ने दिखाया, तो मैं उस वचन को भाग को पढ़ूंगा जो कि 18 वचन से आगे ऐसा कहता है। इब्रानियों 10वां अध्याय 18 से आगे, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 19वां वचन, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, इसके द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। 20वां वचन, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा आत्मिक जीवन की जब शुरुआत है, जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा, है ना, जब उनको अपना उद्धार करता जब हम ग्रहण करते हैं, तो फिर हम उस उनके लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमको हियाव होता है, क्योंकि उन्होंने फिर हमारे पापों अपराधों की कीमत चुका दी है। तो उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर पिता के पास हम आ सकते हैं। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। फिर उसके बाद वही हमारे याजक का काम किए। याजक जो है प्रजा के लिए वो जाके बलिदान चढ़ाते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किया, और वो महान याजक है। तो आओ, तब हमको हमारे लिए क्या कह रहा है वो, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ
और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तो हमको कैसे आना है? सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तो यहाँ पे ये जो है कि विवेक का दोष दूर होना, और मैंने प्रैक्टिकल तौर पे जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जितना सच्चा पश्चाताप होगा, जैसे हमने पिछले दिनों देखा था पश्चाताप और क्षमा के विषय में, मन फिराव, जब हमको सच में उस पाप के घृणा, पाप से जब घृणा हो जाती है, आप जब उस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में पाई जाती है और कितना उसका गंभीर परिणाम है और कितना बुरा है, और साथ ही साथ इस बात को भी कि हमारे लिए तो नुकसानदायक है, परमेश्वर पिता को, उनके हृदय को दुखित करता है जब हम इस बात को हम जानने पाते हैं। तो हमारे जीवन में जब हम जैसे भी पाप हो जाता है, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और फिर जब हमारे जीवन में पाप हो जाता है तो बहुत ज्यादा फिर उसके बाद आत्मा जो है हमको कायल करता है पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में। सो पवित्र आत्मा का काम है, जब हम फिर जब कायल होते हैं तो फिर जितना सच्चा रहेगा हमारा, जितनी गंभीरता से हम मन फिराते हैं उसको, तभी हमारा विवेक का दोष दूर होता है। नहीं तो एक जगह लिखा भी है कि वो चापलूसी भी करते थे कि जब जरूरत पड़ी, जब आवश्यकता है, जब उनको पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, या वो सांप काट रहे हैं, तो प्रभु के पास जाके फिर बोल रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। सिर्फ आवश्यकता के समय जानने वाली बात नहीं है, लेकिन सच में सच्चे मन से यदि मन फिराएंगे तो फिर विवेक का दोष दूर होता है कि प्रभु के सामने जाके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुहाई देते हैं प्रभु की, तो फिर हमारे हृदय से वो जो विवेक का दोष है वो दूर होता है। और लिखा है आगे 23वां वचन, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तो ये आशा का अंगीकार है ना, हम बहुत सारी बातों का हम घोषणा करते हैं, हमारे चर्च में भी बहुत सारी चीजों की कि मैं जैवन से बढ़कर हूँ, प्रभु ने मुझे छुड़ाया है और सब चीजें वो देंगे, हम जब वो आएंगे उनके साथ हम जाएंगे, और भी बहुत प्रकार की जो हम अंगीकार करते हैं। तो ये आशा का अंगीकार क्या है, ये भी प्रश्न रहेगा, जिस जिस प्रियो को इसमें क्लैरिटी है आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हम जैसे पतरस में ही देखते हैं, जब वहां पे लिखा है कि तुम इस संसार की सड़ाहट से छूटकर उस ईश्वरत्व में जब हम प्रवेश करते हैं, उसके संभागी हो जाते हैं, वो उन बहुत बड़ी प्रतिज्ञाओं के कारण ही है। जब हम उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं कि वो हमारे मेरे लिए है वो, तो हम उन बातों के हम भागीदार होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो जो प्रभु का जो इंतजार जो लोग करते हैं, वो लोग इस बात में प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें। लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह ने किसी बात की चिंता मत करना, लेकिन यहाँ पे इस बात की चिंता करने के लिए कहा जा रहा है कि हम प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। और लेकिन इंग्लिश में अनुवाद है मेरे पास, तो वहाँ पे लिखा है, एंड लेट अस कंसिडर हाउ टू स्टर अप वन अनदर टू लव एंड गुड वर्क्स। कंसिडर, इस बात को सोचते रहें, इसी बात पे हमारा ध्यान रहे, कि हम एक दूसरे को उस्काते रहें प्रेम में और भले कामों के लिए। 25वां वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो इस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। फिर यहाँ पे संगति के विषय में लिखा है कि संगति करते रहें और बहुत ही जरूरी है। 26वां वचन लेकिन बहुत खतरनाक वचनों में से है, उसको मैं पढ़ूंगा 10 का 26 से आगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि संगति से कैसे जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि यदि संगति में रहने रहते हैं हम, तो बहुत सारे पापों अपराधों से भी बच जाते हैं। 26वां वचन मैं पढ़ लूंगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें,
तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। 32वां वचन, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। इस बात को क्या हम जानते हैं कि हमारे पास और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। 35वां वचन, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यहाँ पे हमने पहले देखा था कि हम आशा के अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहें, और फिर यहाँ पे लिखा है कि हमको धीरज धरना आवश्यक है, ताकि कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो इसमें जो कुछ एक्शन पॉइंट्स जो मैंने देखा, जो हमने रिपीट भी किया, कि हमको अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। और हमने इस बात को भी देखा कि सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके, है ना, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के हमको समीप जाना है। और फिर देखा है कि हमने संगति में हमको बने रहना है, पाप में फिर नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पे तो और लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम पाप कर रहे हैं जानबूझकर, तो बहुत खतरनाक वचन लिखे गए हैं। 26 से लेके 31 वचन तक पढ़ लीजिएगा। प्रभु सहायता करें। और फिर इस बात को भी स्मरण करने के लिए कहा है कि शुरुआत के दिनों में, कि जब हम कठिनाइयों परेशानियों का जब सामना करते थे, तब भी आनंद से सह लेते थे उन बातों को। संपत्ति भी लूटने दी, और फिर दुखों के बड़े संघर्ष में भी पड़े थे, निंदा सहते थे, क्लेश सहते थे, तमाशा भी बन गए थे, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, क्योंकि मालूम था कि उनके पास उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। और फिर लिखा है कि अंत में कि थोड़ा ही समय बचा रह गया है, धीरज थामे रहें, धीरज धरे रहें, विश्वास में बने रहें और पीछे ना हट जाएं। तो प्रभु, इन सब बातों को जब मैं सोच रहा था, और भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स में यदि आप शेयर करना चाहें तो आपको अवसर है, कि प्रभु के आने की बाट जो ना, क्योंकि अ, हम कहते तो हैं कि प्रभु सच में हम अंतिम दिनों के अंतिम समय में रह रहे हैं, लेकिन क्या वैसी तैयारी है या वैसी निश्चयता है कि नहीं। तो आप सभी को असर होगा कि हम उनके दिन की हम कैसे बाट जोड़ रहे हैं, कैसे तैयारी में हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम सब उस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि एक साथ हम प्रभु के साथ जाने वाले हो सके। सो आप सभी को अवसर है।